नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। अयोध्या की बात करते हैं। वहाँ क्या हो गया और क्यों हो गया? अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है, फैजाबाद लोकसभा सीट है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का एक अहम हिस्सा है। फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद हैं, जो लगभग 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस हिसाब से लगभग जीत मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर मार्जिन बहुत कम है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महाराजागंज, बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों को फ़ोन करके सीटें जितवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष सतर्क है। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अयोध्या की बात करने जा रहे हैं। याद रखिए कि आंकड़े लगातार बदलते रहेंगे। जब तक हम इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करेंगे, तब तक आंकड़े कुछ और हो चुके होंगे। अयोध्या मंडल में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा लगभग 1,36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन्हीं लालजी वर्मा के घर मतदान के दिन पुलिस पहुंच गई। वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। यह किशोरी लाल शर्मा वही किशोरी लाल शर्मा हैं जिन्हें बीजेपी नौकर कहकर चुटकी ले रही थी। स्मृति ईरानी को मुंबई भेज दिया। राहुल गांधी अपने नए घर रायबरेली आ रहे हैं। चर्चा का यह होगा कि अयोध्या और अयोध्या मंडल में बीजेपी क्यों साफ हो गई। नेहरू के बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा। वहाँ पर बस पुलिस ही मार्च करती नजर आ रही है। यहाँ पर मतदान 6% कम हुआ। इसका कारण यह भी है कि यहाँ पर मुआवजा ना मिलने से, अपनी मनमानी से तथा ज़मीनों में हुई हेरा फेरी से यहाँ की जनता नाराज है। इनको वीआईपी अयोध्या तो मिल गई, परंतु अपनी अयोध्या दूर हो गई। अपनी अयोध्या हरण की सजा इस बीजेपी को दे दी है। अयोध्या कम मार्जिन है, लल्लू आगे नहीं निकल पाए। अवधेश प्रसाद लगातार आगे चल रहे हैं। अयोध्या में हार जीत का अंतर कम हो सकता है। जब भी अयोध्या बोला जाए तो आप फैजाबाद समझ लेना। यह आंकड़े बता रहे हैं कि ना ही मोदी लहर थी, ना ही मंदिर लहर थी। अयोध्या की हार से बीजेपी बौखला सकती है। यह हार दिल्ली तक पहुंचने वाली है। बीजेपी को पता है यह हार का क्या मतलब है। जनता को भी पता है बीजेपी की हार क्यों हुई है। जनता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। गाने बजाने के साथ गाया जा रहा था। मंदिर बनाना ठीक है, राम जब हम सबको ले आए हैं तो ये कौन है जो राम को लाए हैं। तो जनता ने ठाना है
इन्हें अयोध्या से भगाना है, भेज दो हरा कर वहीं। गोदी मीडिया ने अवधेश प्रसाद की कोई चर्चा तक नहीं की, ना ही गोदी मीडिया ने अवधेश प्रसाद को कोई नेता बनाया। गोदी मीडिया ने तो बस एक बात फैलाई पूरे देश में, दूसरी दीपावली आई है, लगातार 108 घंटे प्रसारण करने वाली गोदी मीडिया ने चुनाव में अवधेश प्रसाद को कोई जगह तक नहीं दी। यह कैसे हो सकता है? भाजपा अयोध्या में पीछे है। यही होता है कि किसी क्षेत्र को आप बस धर्म की नज़र से देख रहे हो, आप मुद्दों की बात नहीं करते। क्या अयोध्या की जनता तथा यूपी की जनता को यह बात अखर गई कि धर्म के चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं थे? क्या यह धर्म का अपमान नहीं था? साहब यह जनता है, साहब यह जनता है, सब जानती है। दिल्ली से आए प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं। कभी यहाँ जाना कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। इस चुनाव में जनता को दरकिनार कर दिया गया था। अयोध्या मंडल की 5 सीटों का खराब प्रदर्शन बता रहा है। मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को दूर कर दिया है। अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जब मैनेजर बनकर आए थे तो गोदी मीडिया यही समझ रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हमने आपसे पहले वीडियो में यह कहा था कि किशोरीलाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना, क्या यह राहुल गांधी डर गए या डर कर भाग गए, या फिर राहुल गांधी की चाल में बीजेपी फंस गई है? यह अब सिद्ध हो गया है कि राहुल की चाल में फंस गई बीजेपी। अमेठी में जाकर मोदी जी ने स्मृति के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, मंडी जाकर कंगना रनौत के लिए चुनाव प्रचार किया। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, कंगना रनौत चुनाव जीत गई। क्या स्मृति ईरानी को इस चीज़ का या इस बात का दुख होगा कि मोदी ने उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं किया और कंगना रनौत के लिए चुनाव प्रचार करने मंडी पहुंच गए? क्या मुंबई से आई एक नेता चुनाव हार रही है, वहीं मुंबई से आई एक नेता चुनाव जीत रही है? इस तरह की कहानी हम बता सकते हैं। यह गोदी मीडिया नहीं। हमारे इस छोटे से गरीब चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम ही आपको हकीकत बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।